नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। जी हां, आज हम लोग दीक्षा ऐप में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 14 अर्थात विद्यालय शिक्षा में नई पहलें यानी इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। नमस्कार साथियों, स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए हमें कई पहलों का पता चलता है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। लेकिन बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि किसी पहल को किस प्रकार लागू किया जाए, इससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और हमारी क्या भूमिका होगी इसे लागू करने में। यही कारण है कि ये पहले प्रत्येक स्कूल तक यानी कि ग्रासरूट लेवल तक पहुंच नहीं पाती हैं। 1976 से पहले तक शिक्षा राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी। 1976 का संवैधानिक संशोधन, जिससे शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई, एक महत्वपूर्ण दूरगामी कदम था। वित्तीय, प्रशासनिक और मूलभूत बदलावों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जिम्मेदारी के नए बंटवारे की आवश्यकता थी। हालांकि इससे शिक्षा में राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारी काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही, पर इसके बावजूद केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को मजबूत करने, सभी स्तरों पर शिक्षण के पेशे सहित अन्य समस्त आयामों में गुणवत्ता और मानक बनाए रखने और देश की शैक्षिक ज़रूरतों के अध्ययन और निगरानी की एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरुआत की, जिन्हें आमतौर पर केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। ये वो योजनाएं हैं जो राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन इनका वित्त पोषण मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे राज्य सरकार की भागीदारी भी निर्धारित होती है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए देश की मानव संसाधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने तथा समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसके सर्वमान्य उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण विद्यालय के शिक्षा के साथ साथ इसकी पहुंच बढ़ाना, वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के समावेश के माध्यम से साम्यता को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करना। स्कूली शिक्षा में पहल यह विषय हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को बताता है। आप सब समग्र शिक्षा के बारे में जानते होंगे, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पढ़े भारत बड़े भारत, स्कूलों में पुस्तकालयों, खेलों इत्यादि को बढ़ावा देना शामिल है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर भी स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई पहलें की जाती हैं, जिन्हें उत्तम प्रयासों के रूप में यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जाना जाता है। इस विषय के अंतर्गत हम इन राज्यों के प्रयासों जैसे झारखंड का विद्यावाहिनी कार्यक्रम और उड़ीसा का मो स्कूल अभियान की भी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मिड डे मील संबंधित नए प्रयासों की भी चर्चा की जाएगी। इस विषय में आपको समग्र शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने का भी अवसर मिलेगा और आप अपने अनुभवों को
साझा भी कर पाएंगे। इस विषय के अंतर्गत आप स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कई हालिया प्रयासों से भी अवगत होंगे जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु किए जा रहे हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रयास है निष्ठा, जिसके द्वारा 42 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता का निर्माण किया जाना है। आज ये ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों रूपों में उपलब्ध है। फेस टू फेस मोड में 17.5 लाख शिक्षकों को कवर करने के पश्चात इस कोविड-19 सिचुएशन में हमने इसे ऑनलाइन मोड में भी कर दिया है। कोविड-19 की स्थिति के समय हमने वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर भी बनाया, जिसका जिक्र इस विषय के अंतर्गत हम करेंगे। हम आशा करते हैं विद्यालय शिक्षा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में आपकी समझ और आपका ज्ञान विद्यार्थियों तक इन प्रयासों, अपेक्षाओं और प्रावधानों को पहुंचाने में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और पूरे देश में स्कूली गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। तो आइए दोस्तों, दीक्षा ऐप में चलते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तरी को चलाने जा रहा हूँ और मेरे प्रश्नोत्तरी जो है अब वो खुलने ही वाले हैं। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? जी हाँ, हमारे ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है कक्षा 3 से 9 तक, दूसरा है कक्षा 3, 5 और 8, तीसरा है 10वीं कक्षा तक और चौथा है कक्षा 1 से 9। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात कक्षा 3 से 9 तक। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर दूसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? जी हाँ, हमारे ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, दूसरा है देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, तीसरा है शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए और चौथा है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे चौथा, अर्थात सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर तीसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है जिज्ञासु पोर्टल, दूसरा है शगुन पोर्टल, तीसरा है दीक्षा पोर्टल और चौथा है कर्तव्य वीर्य पोर्टल। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा, अर्थात शगुन पोर्टल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके हमारे CTET की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए एक बार, इसीलिए मैं इसे पुनः रिपीट करना चाहूँगा। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है शगुन पोर्टल। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर चौथा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है अतिथि भोजन, दूसरा है विद्यालय पोषण उद्यान, तीसरा है खाना पकाने की उपयोगिता और चौथा है तिथि भोजन। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात अतिथि भोजन। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा 5वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है।
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है राज्य कार्यान्वयन समिति, दूसरा है राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, तीसरा है राज्य का खजाना और चौथा है राज्य का वित्त विभाग। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात राज्य कार्यान्वयन समिति। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन मेरा 5वां शो कर रहा है, आप में पहला दूसरा अल्टरनेट हो सकता है। इसी तरह से ऑप्शन भी जो मेरा पहला शो कर रहा है, आप में दूसरा तीसरा हो सकता है, या फिर आप में जो है वो मेरे में डिफिकल्ट हो, अंतर हो। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो अल्टरनेटिव ढंग से प्रश्न रहते ही है, बट वो सेम ही रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले अच्छा से वीडियो को 2 बार 3 बार करके वॉच कर लेना है। उससे भी नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर अपने नोटबुक में लिख के इसे रख सकते हैं और अच्छा से इसे याद कर लीजिए, तब जा कर के आप लास्ट में अपने प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर छठा क्वेश्चन आ चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। पहला है सर्व शिक्षक अभियान SSA, उसी में दूसरा लगा दिया है राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, तीसरा है शिक्षक शिक्षा। बी ऑप्शन में है, पहला सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, दूसरा राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और तीसरा मिड डे मील यानी MDM। सी ऑप्शन में है, पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान यानी रूसा, तीसरा है मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM। और डी ऑप्शन में है, पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान यानी रूसा और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात ए, यानी पहला सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा। इसे हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे दोस्तों। प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है, यानी समग्र शिक्षा किनका मिला जुला रूप है। तो समग्र शिक्षा जो है आपको SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा का मिला जुला रूप है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर 7वां क्वेश्चन शो हो चुका है। प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। जी हाँ, हमारे ऑप्शन यहाँ पे है, पहला है शाला दर्पण, दूसरा है U- यानी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, तीसरा है दीक्षा ऐप और चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा, अर्थात U- यानी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, तीसरा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998 और चौथा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान 2000। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं ताकि सारा प्रश्न अच्छा से दिखाई दे। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं, पहला है पूर्व विद्यालयी शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा है पढ़े भारत बढ़े भारत, चौथा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पांचवा है खेलो इंडिया खिले इंडिया और छठा है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, प्रश्न है
कि समग्र शिक्षा के मुख्य घटक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ये समग्र शिक्षा का घटक नहीं है, बाकी यहाँ पहला से 5वां तक सभी इसके घटक हैं। तो अब स्क्रॉल को अप दबाते हैं और ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे आंसर हो जाएंगे चौथा, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा जो था यह ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान वाला ये नहीं होगा। बाद बाकी जितने भी घटक हैं वो हमारे समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य घटक है। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, प्रश्न है समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। हमारे ऑप्शन है, पहला है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, दूसरा है कक्षा 1 से 12वीं तक, तीसरा है कक्षा 1 से 10 तक, और चौथा है 1 से 7 तक। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। आइए अब नेक्स्ट दबाते हैं और यहाँ शो कर रहा है कि सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0। यानी आपने 10 क्वेश्चन में से 10 के जवाब दिए हैं, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। बाएं साइड में है रिव्यू और दाएं में है सबमिट। तो अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 10 में 10 हमने जवाब दिए हैं। अगर 10 में हो सकता था 2-4 क्वेश्चन छूट गया रहता, तब यहाँ क्वेश्चन आंसर में 8, 7, 6 दिखाता, तो रिव्यू करके हम दोबारा एग्जाम दे देते। अब फिर से इसे सबमिट करते हैं और यहाँ शो कर रहा है कि योर स्कोर 10/10, यू कैन रेडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यानी यहाँ 10 में 10 अगर स्कोर नहीं रहता, कुछ कम रहता 2-4, तो हम इसे रेडो करके दोबारा एग्जाम दे देते। और यहाँ 10 में 10 आ चुके हैं, इसीलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मित्रों। अगर आगे भी आप दीक्षा ऐप पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित सारी समस्याओं का हल चाहते हैं, या फिर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे CTET, UPTET, बिहार टेट, STET इत्यादि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो इन प्रश्नों का संग्रह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभ पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।